Hello friends, welcome to our English class. Today we are going to learn our lesson 20, the sheep of the desert. The sheep of the desert. Desert means क्या होता है? रेगिस्तान. Sheep means जहाज. तो रेगिस्तान का जहाज. तो यहाँ पे हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है. कैमल और एक लायन होता है, उसके दोनों के बीच में बातचीत हो रही है. तो हमारी स्टोरी है द शीप ऑफ द डेजर्ट. उसमें लायन रॉरिंग सेज, रॉर करते हुए लायन बोलता है, हु आर यू, तुम कौन हो? तो कैमल है लुकिंग डाउन एट द लायन, लायन की तरफ देखते हुए, आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू, मैं डेजर्ट का शीप हूँ, तुम कौन हो? मतलब रेगिस्तान का जहाज. लायन, डोंट यू नो मी, तुम मुझे नहीं जानते? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ. किंग ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स जंगल का राजा. कैमल सेज, आर यू, ओह आई सी, हाँ तुम, हाँ हाँ मुझे पता है. लायन फ्रॉनिंग सेज, यू कॉल योर सेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट. लायन क्या बोलता है? फ्रॉनिंग मतलब उसको अच्छा ना लगते हुए ऐसे बोलता है कि तुम अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हो. हाउ कैन यू बी अ शिप, तुम एक शिप कैसे हो सकते हो? यू आर एन एनिमल, शिप मीन्स जहाज बोलते हैं, तो मतलब तुम तो एक एनिमल हो, शिप कैसे हो सकते हो? कैमल स्माइल करते हुए, सो आई एम, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट. तो लायन बोलता है तुम तो एनिमल हो, शिप कैसे हो सकते हो? तो कैमल क्या बोलता है, हाँ मैं एक एनिमल हूँ, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट. पर जो पीपल है वो मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. क्या बोल रहा है कैमल कि मैं डेजर्ट में चल सकता हूँ, मतलब रेगिस्तान में चल सकता हूँ. इवन हॉट आफ्टरनून मतलब दोपहर को एकदम गर्मी होती है, वहाँ पर भी मैं चल सकता हूँ. द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी. जो सैंड होती है, मिट्टी होती है, वो जल रही होती है, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लायन, आई कांट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है. कैमल सेज, कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट. कैमल क्या बोलता है, तुम डेजर्ट में चल सकते हो? लायन ब्लिंकिंग, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. लायन क्या बोल रहा है, आंखें ऐसे पलके झपकते हुए, नो आई कांट, मैं नहीं चल सकता, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट में दौड़ सकता हूँ. कैमल विद डिसडेन मतलब वो जैसे नाराज़गी से ऐसे बोलता है, इवन एवरी एनिमल कैन डू दैट, सारे एनिमल जैसे तो दौड़ सकते हैं. आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं अकेला हूँ जो सैंड में दौड़ सकता हूँ. आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आर, मैं जो सैंड में दौड़ सकता हूँ तो कितनी तेज़ी से? तो 1 घंटे में 25 किलोमीटर्स दौड़ सकता हूँ. लायन वंडरिंगली, हाउ कैन यू डू दैट. लायन ऐसे सरप्राइजिंगली उसको पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैमल, लुक एट माई फीट, मेरे पैर देखो. दे आर थिक एंड पैडेड, वो थिक एंड पैडेड है. थिक मतलब वो पैडेड मतलब क्या होता है? गद्दीदार. एंड थिक है मेरे पैर. द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, जो सन की गर्मी से मेरे जो पैर है वो नहीं जल सकते. लायन सेज, माई फीट आर पैडेड टू, मेरे भी पैर है वो पैडेड है. थ्रॉन्स डोंट प्रिक देम, थ्रॉन्स जो होते हैं वो पैरों में नहीं लगते. एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं जो 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स जितना दौड़ सकता हूँ. कैमल सेज, दैट इज़ ट्रू, वो सच है. यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड. वो सच है कि तुम 80 किलोमीटर्स 1 घंटे में फॉरेस्ट में दौड़ सकते हो, पर तुम कभी जो गर्म मिट्टी होती है रेगिस्तान में, डेजर्ट में, उसमें 1 माइल भी तुम दौड़ सकते हो? लायन, मे बी नॉट, बट लायन क्या बोल रहा है, मैं शायद नहीं दौड़ सकता. कैमल, तो एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, और तुम कभी 1 वीक तक पानी के बिना रह सकते हो? कैन यू, क्या तुम रह सकते हो ऐसे? तो लायन सेज, नो आई कांट, मैं नहीं रह सकता. आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे तो रोज़ पानी चाहिए. बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, पर तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम ये सब पानी के बिना कर सकते हो. मतलब तो कैमल क्या बोल रहा है, यस
आई कैन, मैं पानी के बिना रह सकता हूँ। क्या लायन ने क्या पूछा कि तुम पानी के बिना रह सकते हो, ऐसे मुझे मत बताना। तो कैमल क्या बोल रहा है, यस मैं पानी के बिना रह सकता हूँ। देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन डेजर्ट, डेजर्ट में तो रिवर्स और लेक्स नहीं होते। बट दैट डज नॉट बोदर मी, पर वो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं एक ही बार में 200 बॉटल्स जितना पानी पी सकता हूँ। तो लायन सेज रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, लायन क्या बोल रहा है, रियली यू मस्ट हैव, तुम्हारे पास इतना बड़ा पेट है, बिग स्टमक मीन्स बड़ा पेट। कैमल सेज यस आई हैव अ बिग स्टमक, मेरा तो बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं तो एक वीक जितना पानी पेट में स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और मैं 2 वीक्स जितना खाना स्टोर कर सकता हूँ। तो लायन सेज डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम अपने पेट में फूड स्टोर करते हो। तो कैमल सेज नो आई डोंट, मैं नहीं करता। आई स्टोर इन इट माई हम्प, मैं इसको मेरे हम्प में स्टोर करता हूँ। हम्प क्या होता है, वो कैमल के पीठ पे ऊपर ऐसे निकला हुआ होता है ना, उठा हुआ, उसको हम्प बोलते हैं। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक ही बार में सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, और मुझे फिर बहुत दिनों तक खाना भी नहीं खाना पड़ता। लायन सेज दैट्स इंटरेस्टिंग, लायन क्या बोलता है, ये तो इंटरेस्टिंग है। बट व्हाट डू यू ईट, लायन क्या बोलता है, पर तुम क्या खाते हो। तो कैमल सेज आई ईट लीव्स, कैमल क्या बोलता है, मैं तो लीव्स खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, पर डेजर्ट में तो ट्रीज नहीं होते। लायन व्हाट डू यू ईट देयर, तो फिर तुम वहाँ क्या खाते हो। तो कैमल सेज देयर आर थ्रॉनी बशीज इन द डेजर्ट, डेजर्ट में थ्रोनी बशीज होते, तो कांटे वाले जो पौधे होते हैं वो होते हैं। आई ईट द थ्रॉन्स, मैं वो थ्रॉन्स खाता हूँ। द थ्रॉन्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, और मेरी जो थिक टंग होती है उसमें घुसते नहीं थ्रॉन्स, वो लगते नहीं है मुझे। लायन हाउ फनी, ये कितना फनी है। कैमल सेज मिस्टर किंग ऑफ फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट, कैमल क्या बोल रहा है, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट के किंग चलो मेरे साथ डेजर्ट में। लायन नो आई वुड बेटर नॉट, मुझे वहाँ नहीं आना है। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं तो वो बर्निंग सैंड होती है जलती हुई मिट्टी, उस पर चल नहीं सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, मैं तो फूड और वाटर भी स्टोर नहीं कर सकता। एंड आई कांट ईट थ्रॉन्स, और मैं थ्रॉन्स भी नहीं खाता, वो कांटे भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक, क्या बोल रहा है वो लायन, गुड बाय, बाय एंड गुड लक मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है, द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हमें। शिप ऑफ द डेजर्ट मीन्स डेजर्ट का शिप, रेगिस्तान में चलने वाला जहाज। माइल्स, वो एक जो डिस्टेंस माइल्स जो नापते हैं वो उसको माइल्स किलोमीटर्स वो होते हैं, तो ये एक माइल्स है, डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। किंग ऑफ द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट का किंग। सैंड मिट्टी, थ्रॉन्स मीन्स कांटे। अब हम हमारी नोटबुक एक्सरसाइज करेंगे। नोटबुक एक्सरसाइज में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है नंबर 1, न्यू वर्ड्स है, तो उसमें नंबर 1 क्या है, शिप, शिप। उसके बाद है नंबर 2 में डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। नंबर 3 किंग, किंग मीन्स राजा। नंबर 4 फ्रॉनिंग। नंबर 5 बोथर। नंबर 6 इज डिस्टैन। नंबर 7 इज थ्रॉन्स। नंबर 8 प्रिक। नंबर 9 माइल्स, और नंबर 10 में है सैंड। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द मिसिंग लेटर्स। फर्स्ट है डी डैश एस ई डैश फिर आर, तो क्या आएगा मिसिंग लेटर में, ई एंड आर। नंबर 2 है टी डैश ओ आर डैश एस, तो मिसिंग लेटर्स में क्या आएगा, एच और एन, थ्रॉन्स। नंबर 3 इज पी डैश आई सी के, तो मिसिंग लेटर, मिसिंग जो हमारी ब्लैंक है उसमें आएगा आर। नंबर 4 इज एफ आर ओ डैश एन आई डैश जी, मिसिंग लेटर में डब्ल्यू एंड एन, फ्राउनिंग। देन है करेक्ट द जंबल लेटर्स दिए करेक्ट करने हैं। नंबर 1 इज आई एम ई एल एस, so correct word is miles. Number 2 R P K C I, correct word is prick. Number 3 T O H E B R, bother. Number 4 is H P I S, तो correct word is ship. और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द मीनिंग्स। यहाँ पे हमें जो वर्ड्स दिए उनको मैच करना है। नंबर 1 इज शिप ऑफ द डेजर्ट,
शिप ऑफ द डेजर्ट क्या है, तो डी, अनदर नेम ऑफ अ कैमल. नंबर 2 माइल्स, तो ई, वेरी लॉन्ग वे. नंबर 3 ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग मीन्स मूविंग द आई. नंबर 4 वंडरिंगली, नंबर बी, तो उसमें बी आएगा सरप्राइजिंगली. नंबर 5 इज सैंड, तो क्या आएगा, टाइनी ग्रेन्स ऑफ रॉक. Next exercise is answer the following questions. Number 1 is why is the camel called the sheep of the desert? Sheep of the desert camel को क्यों बोलते हैं? So answer is the camel is called the sheep of the desert because it walks across the burning sand very comfortably. Number 2, for how many weeks can a camel store food in its hump? तो a camel can store food in its hump for 2 weeks. 2 weeks के लिए फूड स्टोर कर सकता है. नंबर 3, what does the camel eat in the desert? डेजर्ट में क्या खाता है, तो the camel eats thorny bushes in the desert. Then next exercise is choose the correct option. Number 1 is name the sheep of the desert. sheep of the desert कौन है, lion, crab, camel की tiger, तो क्या आएगा, camel. Number 2 name the king of the forest. forest का king कौन है, तो lion, owl, monkey की crocodile, तो क्या आएगा, lion. Number 3 the feet of the camel are thick and padded, long and fat, thick and fat and thin and padded, तो क्या आएगा, thick and padded. Number 4 there are no river or lakes in plains, mountains, plateaus की deserts, तो क्या आएगा, desert आंसर आएगा. Then number 5 is नंबर 5 में क्या आएगा, एट अ टाइम कैमल कैन ड्रिंक, तो क्या आएगा, 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, 400 बॉटल्स ऑफ वाटर, 100 बॉटल्स ऑफ वाटर कि 300 बॉटल्स ऑफ वाटर, तो क्या आएगा, 200 बॉटल्स ऑफ वाटर. और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 द डैश ऑफ द डेजर्ट, तो क्या आएगा, द शेप ऑफ द डेजर्ट. नंबर 2 द कैमल इट्स डैश बशेस इन द डेजर्ट, तो क्या आएगा, थ्रोनी बशेस. Number 3 dash is the king of the forest, the lion is the king of the forest. Number 4 the feet of the camel are thick and dash, तो padded. There are no rivers and lakes in dash, तो क्या आएगा, deserts. Then our last exercise is true or false. Lion is the sheep of the desert, तो ये sentence false है. यहाँ पर camel आएगा. Camel stores its food in its hump, तो ये sentence true है. Number 3 there are no rivers or lakes in desert, तो ये sentence true है. Number 4 tiger is the king of the forest, तो ये sentence false है, tiger नहीं lion आएगा. Number 5 the feet of the camel are thick and padded, तो ये sentence भी true है. So friends we have completed here our notebook exercise. आपको notebook में complete करनी है exercise English 1 की notebook में और good handwriting में. Okay friends, thank you, bye.